सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपको साइटिका की समस्या है? आपको नी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, एंकल जॉइंट और हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम है, साथ ही साथ आपकी जो लोअर बैक है इसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, आपकी बॉडी का पोस्चर अच्छा नहीं है, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो है, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, आपको बहुत ज़्यादा विचार आते हैं अपने मन में और आप इन सभी समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है अर्धबद्ध पदम पश्चिमोत्तानासना। ये इस आसन का संस्कृत नाम है। इंग्लिश में हम इस आसन को हाफ बाउंड लोटस फॉरवर्ड बेंड कहते हैं, जिसका अभ्यास करके आप अपनी इन सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास से आपको और भी कई सारे लाभ होंगे जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने अर्धबद्ध पदम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग अपने इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट या फिर हैमस्ट्रिंग मसल से रिलेटेड कोई इंजरी है, साथ ही साथ अगर आपको बैक पेन की समस्या है, आपको बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर हाल ही में आपके पेट पर कोई सर्जरी हुई है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। और यदि आपको शोल्डर जॉइंट या एल्बो जॉइंट या रिस्ट जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, तो भी आपको इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। तो चलिए अब हम अभ्यास शुरू करते हैं अपने आसन का। तो ये एक इंटरमीडिएट आसना है। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर आप एज अ बिगिनर इस आसन का अभ्यास शुरू कर रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पर एज अ बिगिनर इस आसन का अभ्यास शुरू करने का सही तरीका भी बताएंगे। तो एज अ बिगिनर अगर आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपके पास बेल्ट, ब्लैंकेट और इस तरीके से ब्लॉक्स, इन 3 चीजों का होना आपके पास जरूरी है। इनका हम यूज करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो हम आपको बताएंगे आसन के अभ्यास के दौरान कि आप किन किन अलग अलग चीजों का, घर पर उपस्थित जो भी चीजें हैं उनका आप यूज कर सकते हैं इनको रिप्लेस करने के लिए। तो सबसे पहले हमें बैठ जाना है दंडासन की पोजीशन में। दंडासन की पोजीशन में अगर आप अच्छे से नहीं बैठ पा रहे हैं, आपकी बैक आगे की तरफ हंच हो रही है, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स का स्ट्रेच अच्छा नहीं है, आप इस तरीके से दंडासन में बैठ पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इस आसन के अभ्यास में अपने दंडासन की पोजीशन को प्रॉपरली लेना पड़ेगा। अगर आप दंडासन में नहीं बैठ पाते हैं तो आप इस आसन के फाइनल पोज में नहीं पहुंच पाएंगे। तो दंडासन में बैठने के लिए आप लोग या तो ब्लॉक लेकर अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं या फिर घर पर कोई भी ब्लैंकेट या पिलो आप ले लीजिए, उसको अपने हिप्स के नीचे आप रख सकते हैं और उसको उतना हाइट आपको बना लेनी है हिप्स के नीचे कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो जाए। अगर आप इतनी हाइट के साथ कर रहे हैं तो तब भी आपकी स्पाइन में जो इस तरीके से हंच आ रहा है, तो आप उसको और एक बार फोल्ड करके इस तरीके से बैठ जाइए, जिससे कि आपकी स्पाइन जो है वो बिल्कुल सीधी हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू योर फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने ब्लैंकेट की हाइट को मैनेज करना है या फिर पिलो को आपको मैनेज करना है हिप्स के नीचे। तो पहले हम बैठ जाएंगे दंडासन में और दंडासन में बैठने के बाद हम अपनी राइट लेग को बेंड कर लेंगे इस तरीके से। राइट लेग को बेंड करने के बाद हमें अपने राइट फीट को अपनी अपोजिट थाई पर इस तरीके से हमें रख लेना है। तो ये हो गया हमारा हाफ लोटस पोज, यानी कि हमने अपनी राइट लेग को बेंड कर लिया है। अब जो हमारे आसन का नाम है वो अर्धबद्ध पदम, यानी कि हाफ लोटस में हमें अपनी बॉडी को लॉक भी करना है। तो आपको क्या करना होता है, आपको अपने राइट हैंड से राइट बिग टो को पकड़ना है, बट इस तरीके से नहीं, आपको अपने राइट हैंड को अपनी बैक पर घुमाकर
और अपने बिग टो को पकड़ना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके लिए आपके शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग जो अभी इसका अभ्यास कर रहे हैं, अगर आप ट्राई करेंगे तो आप इजीली नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए आपको जरूरत पड़ेगी योगा बेल्ट की। अगर आपके पास बेल्ट नहीं है तो आप घर पर कोई भी कपड़ा या फिर चुन्नी आप ले सकते हैं और उसको इस तरीके से अपने फीट पर लॉक आप कर लीजिए और धीरे से जब आप अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं तो आपको अपनी बॉडी हल्की सी आगे की तरफ झुकानी है, चेस्ट को बाहर की तरफ खींचना है, जिससे कि आपका हाथ जितना हो सके उतना पास आ जाएगा आपके फीट के। इस तरीके से आपको पकड़ लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस आसन के अभ्यास में आपका एंकल जॉइंट, नी जॉइंट और आपका हिप जॉइंट तीनों ही बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका शोल्डर जॉइंट भी इस आसन के अभ्यास में काम कर रहा है। तो आपके इन पार्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी इस आसन के अभ्यास से बढ़ेगी। उसके बाद हमें अपना लेफ्ट हैंड श्वास लेते हुए अपनी बॉडी की साइड से धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे। आप अपनी लोअर बैक को यूज करते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड और अपने बाएं हाथ की पहली 2 उंगली और अंगूठे से आपको इस तरीके से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है। फिर धीरे धीरे आपको इस तरीके से आगे की तरफ झुकना है। तो जितना भी आप झुक सकते हैं उस तरीके से आपको आगे की तरफ झुकना है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो आप इस तरीके से भी इस आसन के अभ्यास में रुक सकते हैं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप धीरे धीरे अपनी एल्बो को बेंड करते हुए और ज्यादा नीचे की तरफ इस आसन के अभ्यास में जा सकते हैं। आप चाहें तो अपनी चिन को अपनी शिन बोन पर या अपनी फोरहेड को अपनी शिन बोन पर रखकर इस तरीके से इस आसन के अभ्यास में रुक सकते हैं। तो जब आप इस आसन के फाइनल पोज में होते हैं तो यह आसन आपकी हिप मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, बैक ऑफ द नी मसल और काफ मसल को भी बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है। अगर आपको अपनी काफ मसल को और ज्यादा स्ट्रेच करना है तो आप इस तरीके से अपने टोज को प्रेस करके अपनी एंकल को स्ट्रेच करेंगे अंदर की तरफ, जिससे कि आपकी काफ मसल पर भी और अच्छा स्ट्रेच आता है। ध्यान रहे आपको अपनी बैक को हंच नहीं करना है, आपको अपनी स्पाइन को जितना हो सके उतना लेंथन करना है। तो फाइनल पोज में जो आपकी हील है वो आपके पेट पर थोड़ा सा प्रेस करती है। तो जब आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो आपकी हील से आपके एब्डोमेन की मसाज होती है, जिससे कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज मिलती है, आपके एब्डोमेन को मसाज मिलती है और आपके इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे से काम करने लगते हैं, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव फायर बहुत ही अच्छे से काम करने लगता है और आपको डाइजेशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। अगर आप शुरुआत से ही इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। वापस आने के लिए आपको श्वास लेते हुए पहले गर्दन को ऊपर करेंगे, फिर अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे और बॉडी के साइड से लेके आएंगे, फिर अपने दाएं हाथ को छोड़ देंगे, बेल्ट को बाहर कर देंगे। आप चाहें तो इस तरीके से इस आसन का अभ्यास भी कर सकते हैं। अगर आपको पकड़ने में परेशानी हो रही है, आप बिल्कुल भी पास नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप पहले बेल्ट को यहां रखकर इस आसन का अभ्यास कीजिए। अगर आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी नहीं तो आप इस तरीके से भी इस आसन के अभ्यास में रुक सकते हैं। तो दोनों ही जगह आप बेल्ट का यूज कर सकते हैं एक एक करके, या फिर एक तरफ से आप बेल्ट पकड़ लीजिए या फिर आप 2 बेल्ट या 2 कपड़ों का भी यूज कर सकते हैं। वापस आने के लिए इस तरीके से फिर अपने पैर को सामने की तरफ सीधा कर देंगे। तो जैसा कि इस आसन के अभ्यास में आपके एंकल जॉइंट और नी जॉइंट जो है बहुत अच्छे तरीके से बेंड होते हैं। उसके बाद आपको हल्का सा अपना पैर हिलाकर अपने एंकल जॉइंट को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और थोड़ा सा पैर को ऊपर नीचे करके अपने नी जॉइंट को भी रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने आपको इस आसन का अभ्यास राइट लेग से प्रॉप्स के साथ दिखाया। अब हम इस आसन का अभ्यास पूरे तरीके से बिना प्रॉप्स के साथ करेंगे। तो पहले अगर आप बिगिनर है तो दोनों तरफ से, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से आपको इस आसन का अभ्यास प्रॉप्स के साथ यानी कि ब्लैंकेट और बेल्ट के साथ करना है। जब धीरे धीरे आप इस आसन का अभ्यास करने लगते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगती है, तब आप इस आसन का अभ्यास बिना किसी प्रॉप्स के भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा इस आसन की फाइनल पोजीशन, किस तरीके से हमें जाना है। तो सबसे पहले हमें बैठ जाना है दंडासन की पोजीशन में। दंडासन में बैठने के बाद हमें अपने बाएं पैर को बेंड कर लेना है। तो राइट से हमने प्रॉप्स के साथ दिखाया है और लेफ्ट से हम आपको बिना प्रॉप्स के साथ दिखाएंगे फाइनल पोज। तो लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए लेफ्ट फीट को अपनी थाई पर इस तरीके से आपको रख लेना है। ध्यान रहे जितना हो सके अपने फीट को अपनी थाई पे ऊपर की तरफ रखेंगे, अपने एब्डोमेन के जितना हो सके उतना पास, तभी आपके लिए इजी होगा अपने टो को पकड़ना। उसके बाद हम अपने बाएं हाथ को
अपनी बैक पर इस तरीके से क्रॉस करेंगे। ध्यान रहे, अगर आपको अपने फीट को पकड़ना है तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ करके हल्का सा आगे की तरफ झुकना है और अपने पैर के अंगूठे को इस तरीके से आपको पकड़ लेना है अपने बाएं हाथ से। बाएं पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से आप इस तरीके से पकड़ लेंगे। स्पाइन को सीधा रखना है, चेस्ट को बाहर की तरफ खींचेंगे, अपनी नी को नीचे मैट की तरफ प्रेस करेंगे। अब श्वास लेते हुए अपने दाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड अपने हाथ की पहली 2 उंगली और अंगूठे से अपने बाएं हाथ के अंगूठे को पकड़ लेना है। गहरी श्वास अंदर भरनी है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचना है, लोअर बैक से झुकते हुए स्पाइन को लेंथन करना है और अपनी चिन को अपनी शिन बोन पर इस तरीके से टच कर देंगे या अपने फोरहेड को अपनी शिन बोन पर टच कर देंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, श्वास लेते रहना है और छोड़ते रहना है। सांस लेते और छोड़ते हुए पेट की जो मूवमेंट है उस पर फोकस कर सकते हैं, या फिर आपको हैमस्ट्रिंग मसल्स या हिप मसल में जो भी स्ट्रेच आ रहा है उस पर भी आप अपना ध्यान ले जा सकते हैं। वापस आने के लिए आपको धीरे धीरे अपने सर को ऊपर की तरफ उठाना है। फिर अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, वापस लेके आएंगे बॉडी के साइड से, फिर अपने बाएं हाथ को बॉडी के साइड से, उसके बाद अपने बाएं पैर को सामने की तरफ सीधा कर देंगे। उसके बाद जैसा कि आपको बताया था, आपको अपने दोनों एंकल जॉइंट्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रिलैक्स करना है, साथ ही अपने नी जॉइंट को भी रिलैक्स करना है। तो इस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास करना है। तो दोस्तों, ये हमने किया अर्धबद्ध पद्म पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास, और हमने आपको बताया कि एज अ बिगिनर आप किस तरीके से इस आसन का अभ्यास शुरू करेंगे, और धीरे धीरे अगर आप एज अ बिगिनर स्टेप्स जो हैं वो लेते हैं तो धीरे धीरे आप फाइनल पोज तक भी पहुंच जाएंगे। ध्यान रखना है कि ये एक इंटरमीडिएट आसन है, तो इस आसन के अभ्यास में आपको अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है। स्टार्टिंग में आप इस आसन के 2 से 3 राउंड कर सकते हैं प्रैक्टिस, और हर राउंड में आप इस आसन में 20 से 30 सेकंड तक मैक्सिमम रोक सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है अपनी बॉडी को, और जितना हो सके स्टार्टिंग में प्रॉप्स के साथ ही इस आसन का अभ्यास करें, जिससे आपका अलाइनमेंट भी सही होगा और आपको इंजरी भी नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप लोग ले पाएंगे। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।